सभी को सादर जय जिनेंद्र। पहले मैंने बताया था उच्च ग्रह के बारे में और आज हम बताएंगे अनिष्ट ग्रहों का निदान। अगर आपकी कुंडली में ग्रह खराब हैं तो उसके क्या क्या उपाय हैं आप इस प्रकार जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम शूर के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कुंडली में शूर खराब है तो हृदय रोग, उदर संबंधी विकार, नेत्र संबंधी रोग, धन का नाश, कर्जा हो सकता है, मान हानि, मतलब आप कहीं जाओगे तो आपको अपमान का सामना करना पड़ सकता है, ऐश्वर्य नाश, जितना भी आपने धन कमाया, जितना भी आपने इज्जत कमाई है वो भी नाश हो सकती है। तो अगर आपकी कुंडली में शूर खराब है तो ये सारी समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसे जातक को सूर्य नमस्कार करना चाहिए। और थोड़ा सा जल लेके और उसमें हल्दी मिला के जल में प्रभावित करें तो आपका सूर्य ठीक हो जाएगा। चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब है तो निर्मल या अनिष्ट हो तो मानसिक रूप से तनाव, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है या मन में हमेशा परेशानी बनी रहती है, मन स्थिति, शारीरिक एवं आर्थिक परेशानी, फेफड़ा संबंधी परेशानी, माता को बीमारी, सिर दर्द आदि स्थिति पैदा होती है। ऐसे में शांतिनाथ भगवान की जाप कर सकते हैं या आप नारियल लीजिए और उसको पानी में प्रवाहित करें, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। अगर आपका मंगल खराब है तो मंगल ग्रह, इसे क्षत्रिय जाति, रक्तपूर्ण एवं पूर्व दिशा का अधिष्ठता कहा गया है। सूर्य, चंद्रमा एवं बृहस्पति इसके मित्र राशियां होती हैं। मंगल प्रधान जातकों को भाग्योदय प्रातः 28वें वर्ष में होता है। 28वें वर्ष में आपका मंगल जागृत होगा और वो आपको अच्छे फल देगा। मनुष्य में विज्ञान व पराक्रम की अभिव्यक्ति मंगल ग्रह से फलस्वरूप ही होती है। राजनेताओं की हत्या के पीछे अशुभ मंगल की अहम भूमिका होती है, क्योंकि यह भाई से विरोध, अचल संपत्ति में विवाद, सैनिक पुलिस कार्रवाई, आग, हिंसा, चोरी, अपराध और गुस्से का कारक है। अगर आपका मंगल खराब है तो वो किसी से लड़ाई करवा सकता है, हिंसा करवा सकता है, आपको जेल भिजवा सकता है और अन्य प्रकार की समस्याएं आपके सामने आ सकती हैं। तो ऐसे में आप भगवान वासुपूज्य का जाप कीजिए और जो चीनी होती है वो मंगलवार के दिन गरीबों में बांटें तो आपका मंगल सही होगा। बुध को प्राचीन शास्त्रों में भारद्वाज कुलोत्पन्न ग्रह माना गया है। यह शूद्र जाति, हरित वर्ण तथा पश्चिम दिशा का स्वामी होता है। जीवन के 32वें वर्ष में भाग्योदय कराता है। बुध के मित्र हैं सूर्य, शुक्र एवं गुरु होते हैं। यह चतुरता, शीघ्रता, बल का कारक होता है। इसका प्रमाण जो भगवान श्री कृष्ण थे तो उनके कुंडली में 5वें स्थान के उच्च बुध ने उनको उतना बड़ा बुद्धिजीवी, कूटनीतिक व ज्ञानी बनाया जो गीता के ज्ञान से
परिलक्षित होता है। अगर बुध बद स्थिति में हो तो पथरी, बवासीर, ज्वर, गुर्दा, स्नायु रोग, दंत विकार आदि होते हैं। ऐसे में शांतिनाथ भगवान की जाप करें और हो सके तो शांति धारा करें या शांति धारा सुन सकते हैं, तो इससे आपका बुध बहुत ठीक होगा और आपको आगे और लाभ मिलेगा। अब गुरु, उत्तर दिशा का स्वामी बृहस्पति देवताओं का गुरु है। इसकी कृपा मात्र से ही संसार को ज्ञान और गरिमा की प्राप्ति होती है। अगर आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है, अगर आप ज्ञान के क्षेत्र में अच्छे हैं, तो आपका गुरु बहुत उच्च राशि में बैठ रखा है और अच्छा है। यह अपनी चमक से संसार को चमत्कृत कर देता है। यह 16वें वर्ष से भाग्योदय कराने लगता है। अतः मीन व धनु राशि के जातकों की मेष, सिंह व धनु राशि के जातकों से मित्रता शुभ रहेगी। यदि बृहस्पति बद अशुभ हो तो पुत्र हानि, संतान में बाधा, विवाह में परेशानी, स्वजनों से वियोग, पत्नी से तनाव एवं घर में विपन्नता होती है। पीलिया आदि, हड्डी का दर्द, पुरानी खांसी, ऐसे रोग भी आपके सामने आ सकते हैं। तो आप गुरुवार के दिन आदिनाथ भगवान की पूजा कर सकते हैं, भक्तांबर का पाठ कर सकते हैं। तो इससे आपका गुरु ठीक होगा। शुक्र, अगर शुक्र खराब है, दैत्यों का गुरु, इस ग्रह को भृगुनंदन भी कहते हैं, क्योंकि यह भृगु ऋषि का पुत्र वीर पर शुक्र का विशेष अधिपत्य है। यह काम सूत्र का कारक है। 25वें वर्षों में भाग्योदय कराता है। बुध शनि इसके मित्र हैं। शुक्र व चंद्रमा के साथ शत्रुता रहती है। इसकी सूर्य व चंद्रमा के साथ शत्रुता रहती है। यह दक्षिण दिशा का स्वामी है। अगर शुक्र निर्मल या वध स्थिति में हो तो जातक को खुशी में गमी, भूत प्रेत, बाधा, विषधर जंतुओं से पाला पड़ना, शीघ्र पतन, संतान उत्पन्न करने में अक्षमता, दुर्बल, अशक्त शरीर, अतिशीर, अजीर्ण, वायु प्रकोप आदि रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिए जातक को लक्ष्मी जी का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। मतलब अगर आपका शुक्र खराब है तो मैं इतना ही कहूँगा कि आपको पुष्पदंत भगवान की पूजा करनी चाहिए और जैसे किसी पर्वत पर जाके एक गोला लेके उसमें घी और बूरा डाल के किसी कुन्ने में रख दें, जिससे चींटी वगैरह खा लें, तो आपका ये शुक्र ठीक हो जाएगा। और शनि, पश्चिम दिशा का अधिष्ठाता शनि ग्रह सूर्य पुत्र माना जाता है। इसके द्वारा कठिन कार्य करने की क्षमता, गंभीरता और पारंपरिक प्रेम आदि की भावना जागृत होती है। साथ ही पति पत्नी में मनमुटाव, गुप्त रोग, अग्निकांड, दुर्घटना, अयोग्य संतान, आँखों में कष्ट, पथरी, रक्तचाप, हृदय, कब्ज आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल से शनि की शत्रुता मानी जाती है। यह 36वें वर्ष में उन्नति कराता है। शनि अगर ठीक करना है तो शनिवार के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की 48 दीपक से आरती करें और शनिवार के दिन काले कपड़े का दान दें, तो आपका ये शनि सही होगा। राहु एक छाया ग्रह है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसके दुष्प्रभाव से आकस्मिक घटना, भूत प्रेत, बाधा, वैराग, ज्वर, वैवध्य
यात्रा, मिर्गी, सर पर चोट, मानसिक रोग, टीबी, बवासीर आदि रोग होते हैं। राहु विशेष तौर पर राजनीति के क्षेत्र का कर्कश ग्रह है। अशुभ प्रभावों से विशेष लाभकारी माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जातक को चाहिए कि वो कन्यादान, गणेश कन्याओं की शादी, अगर किसी कन्या की शादी हो रही है तो उसमें अगर पैसे दे या संयोग करे तो आपका राहु बहुत जल्दी ठीक होगा। केतु का प्रभाव मंगल की तरह होता है, फिर भी केतु छाया ग्रह है। इसके बाद दुष्प्रभाव से निर्णय विद्याओं का आत्मज्ञान होना तथा वैराग्य प्राप्त बताया जाता है। इससे बीमारियों का प्रकोप बना रहता है। घुटने में दर्द, मूत्र विकार, अजीर्ण, अमावत, मधुमेह, ऐश्वर्यनाश, ऋण की बढ़ोतरी, पुत्र का दुर्व्यवहार तथा पुत्र पर संकट आते हैं। इसके कुप्रभाव से मुक्ति के लिए बचने के लिए अगर आप मंदिर में चांदी का दान करें या आप सोना पहने तो आपका केतु बहुत जल्दी सही होगा। संकटकालीन उपाय। मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख, हर्ष विषाद, उत्थान पतन, जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि आदि पहले ही ज्ञात किया जा सकता है। ज्योतिषा मूलतः भविष्य की तलाश है कि कल क्या होगा। इसी के अंतर्गत दुर्लभ उपायों को जन्म दिया। ज्योतिष जगत में लाल किताब का वही स्थान है जो भक्ति की दुनिया में भगवान एवं गुरुओं का स्थान है। तो आज इतना ही। कल मैं आपको और भी आगे की जानकारी दूंगा और हमें ज्योतिष के माध्यम से अपनी परेशानियों को कैसे दूर करना है, तो ये सारी चीज़ आगे मैं बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय।